अगर मोहब्बत से मोहब्बत पेश कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये लोग जो है पीछे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 4-5 लोग आगे पीछे बैठे हैं, बिल्कुल साउंड के साथ पास बैठे हैं। आप अगर बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में सुनना चाहते हैं उतना दूर मत रहिए, शोरा के करीब हो जाइए, है कि नहीं। बिल्कुल वॉइस मुकम्मल ओरिजिनल वॉइस यहाँ से आपको दस्तयाब हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि जो लोग पीछे बैठे हैं, ओ कुर्ता लाल कुर्ता वाले भाई, हाँ सब आदमी को बोला कि इधर लाइए ना, इतने अच्छे लोग हैं बताइए। तो देखिए बुलाने पर आ रहे हैं। अब आप हर आदमी, कोई दमदमा में दम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। वो इसलिए वहां बैठे थे कि इमामी साहब बुलाएंगे तब जाएंगे, फ्री में तब ऐसे जाएंगे क्या, बुलाएंगे तब दे। मैंने बुला लिया, वो आ गए माशाअल्लाह। जो लोग बिल्कुल आखिरी दस्तरखान पर बैठे हैं, खाने के बाद फौरन आप किधर कहीं भी मत जाइएगा, डायरेक्ट आप महफिल पाक के हवाले हो जाइएगा। हज़रात मोहतरम 4 मिसरे बारगाह है सरकार सुरकाही में। सरकार सुरकाही की बारगाह का ये मकबूल 4 मिसरा है। सरकार सुरकाही के उर्स के मौके पर मैंने 4 मिसरा सरकार सुरकाही की बारगाह में पेश किया था। यूं कहा था कि मकाम व मर्तबा आला मेरे तेगे अली का है। जरा मोहब्बत से ज्यादा पीर के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मकाम व मर्तबा आला मेरे तेगे अली का है। जिधर देखो उधर चर्चा मेरे, जिधर देखो उधर चर्चा मेरे तेगे अली का है। और मुजफ्फरपुर वैशाली की शोहरत है जमाने में, क्यों इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है। इमामी ये भी तो सदका मेरे तेगे अली का है। मिंबर नूर पे जितने उलमा शोरा को आप देख रहे हैं, सारे के सारे सरकार सुरकाही से मोहब्बत करने वाले आएंगे, मिलेंगे, आपको नजर आएंगे। बड़े अदब के साथ माइक पर हजरत कारी जावेद अख्तर फैजी साहब क़िबला 5 मिनट की कामयाब गुफ्तगू लेकर हाजिर हो रहे हैं। शोराए अहले सुन्नत हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ। हाय कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ, हाय कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। हज़रात, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के आइए हम सब मिलकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम तमामी हज़रात खलीफ़े सरकार चांदपुर फतह हुजूर पीर तरीक़त सूफ़ी यासीन साहब तेगी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुक़द्दस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हज़रात, चंद लम्हों के लिए आपके बीच हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर वो सच्चों की कौन सी जमात है, वो सच्चों का कौन सा गिरोह है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबिय्यीन की जमात है, वो सच्चों की जमात सिद्दीक़ीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है। ज़हन को और करीब करें, वो सच्चों की जमात हुजूर गौसे आजम की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत सरकार गरीब नवाज की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर आला हजरत की जमात है, वो सच्चों की जमात सरकार ताजुश शरिया की जमात है, वो सच्चों की जमात महबूबे इलाही की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत दादा अब्दुल समी मुंगेरी की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत सरकार सुरकाही की जमात है। यानी ये वो औलिया इकराम हैं जिनका दिन कभी रुकू की हालत में गुजरता है, जिनकी रातें कभी
सजदों की हालत में गुजरती है। अल्लाह का वली वो होता है जो एक नजर डाल देता है तो भटके हुए को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चला दिया करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो शख्स किसी काम का नहीं बेकार होता है, अल्लाह वाला उसे सीने से सीना लगाकर बावकार बना दिया करता है। यही काम सरकार सुरकाही ने किया, यही काम सरकार चांदपुर ने किया कि आपने इलाके में घूम घूम कर अपने उन लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद लोगों को खिलाफत से नवाजा, तालीम और तरबियत की और सिलसिले का काम आगे बढ़ता रहा। आप जिनके उर्स में आए हैं, इनके पीर का आलम यह है कि दीगर हजरात आए हैं, हजरत अल्लामा अंसार साहब किबला बैठे हैं, इनका दौरा मुसलसल होता है। ये आपको बताएंगे उन इलाकों में आप जाइएगा जो पूरा पूरा इलाका बदअकीदों का इलाका है, उन इलाकों में आप जाइएगा जो पूरा इलाका वहाबी और देवबंदियों का इलाका है। लेकिन खुदा की कसम उन इलाकों में भी इलाके के बीच में आप जाइएगा तो वहाँ या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाता है, वहाँ मसलके आला हजरत के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ फैजाने सरकार सुरकाही का नारा लगता है। ये किसकी खिदमत का नतीजा है? वो सरकार चांदपुर की जाते बाबरकात है कि उन बदअकीदों के इलाके में भी घुस करके आपने मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद किया है, आपने मिशन तेगे अली को फैलाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज उर्से मुकद्दस में आए हैं। उर्से पाक ये बड़ी पाकीज़ा तकरीबात होती है, जिन तकरीबात में जाने के बाद आज आदमी अल्लाह के वली के नूरानी फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल होता है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों का दरबार बहुत ही पाकीज़ा है। यहाँ अदब के साथ आइए, अदब से आइएगा बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनकर आइएगा खाली हाथ लौट जाइएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ आज उर्से पाक की तकरीबात तो हो रही है लेकिन खुराफात की नजर होती चली जा रही है। आज उर्से पाक तो हो रहे हैं, बड़े बड़े मसनद नशीब बैठे हैं और उनके निगाहों से वो सब हरकतें होती हैं जो खानकाहों के खिलाफ होता है, जो उर्स के खिलाफ हुआ करता है। मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ खुदारा खुदारा अब भी बात कुछ बिगड़ा नहीं है। उर्से पाक की तकरीबात के तकद्दुस को पामाल होने से बचाइए, जो असल उर्स है उस उर्स के मुताबिक मनाइए। आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में क्या लिखा है आप उसका मुताला कीजिए, उसके मुताबिक उर्स मनाइए। इससे फायदा ये होगा कि लोग उर्स में आएंगे लेकिन आकर कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे हटकर मनाइएगा तो लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से गुमराह होकर चले जाएंगे। लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से फ्यूज़ो बरक़ात नहीं बल्कि गुनाह लेकर के जाएंगे। जलसे सजाए जाते हैं, मकसद होता है इस्लाह के लिए। उर्से पाक की तकरीबात की जाती है, मकसद इस्लाह होता है और बुजुर्गों के फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करना होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाइए तो अदब के साथ, और मेरी वो माँ बहनें, मेरी वो खवातीन, उन्हें आप रोकिए। आप सोचिए जब अल्लाह के घर में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है, जब अल्लाह के घर में मस्जिद जैसी पाक जमीन पर औरतों को जाने का, औरतों का जाना मना है, तो आप मुझे वजह बनाइए। मेला और ठेला की जीनत बनी है, न जाने कैसे कैसे हरकत होते हैं। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो हमारी बेटी है, इस्लाम की शहजादियां हैं, वो किसी न किसी की बेटी होगी, वो किसी न किसी की बीवी होगी, वो किसी न किसी की माँ होगी, वो किसी न किसी की बहन होगी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सिर्फ उर्स वालों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर उस गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो उर्स की तकरीबात को पामाल होने से बचाए, उर्स की तकरीबात को बिल्कुल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होने दे। हजरात इन हरकतों की वजह से आज बदअकीदे वहाबी देवबंदी कहते हैं इनका उर्स नहीं बल्कि मेला और ठेला होता है। हजरात उर्स तो ऐसा होता है, जाइए महररा शरीफ में जाकर के आप देखिए, जाइए बरेली शरीफ में आप जाकर के देखिए, जाइए मुंगेर शरीफ में जाकर के आप देखिए। जाने के बाद तबीयत बाग बाग होती है, क्योंकि जो उर्स का दिन होता है उस दिन खास करके उस वली का फैजान बटा करता
है। जब मुझे बताइए कि जब वली का फैजान जारी होता हो, औरतें बेपर्दा हो, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हो, तो क्या उस उर्स में जाने से कोई फायदा आपको मिल सकता है? नहीं हजरात, इससे साहिबे मजार की रूह खुश नहीं होती है, बल्कि उनकी रूहें नाराज होती हैं। साहिबे मजार को खुश करना चाहते हैं तो इन औरतों को पर्दे का एहतमाम कराओ, अपनी बेटियों को पर्दे का एहतमाम करवाओ। साहिबे मजार को खुश करना चाहते हैं, हुजूर सरकार सूफी यासीन अली रहमा को खुश करना चाहते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत और रियाजत करके अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करके ये मकाम ये मनसब हासिल किया। आप उन्हें खुश करना चाहते हैं। आज के इस तकरीबात उर्स मुकद्दस में, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में जावेद अख्तर फैजी पैगाम मोहब्बत दे रहा लेकर के जाइए, अपने दामन में समेट कर ले जाइए। खबरदार खबरदार, अपनी औरतों को रोकेंगे तकरीबात उर्स मुकद्दस की बरकतों को पामाल करने से। और जिस नमाज की बदौलत वो अल्लाह का वली बन गया, इतना बड़ा मकाम और मनसब मिल गया, हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे, हम भी अपने रब को याद करेंगे, हम भी अल्लाह की बारगाह में सर्वो सुजूद हो जाएंगे। इसलिए कि जब अल्लाह की बारगाह में आप झुक जाएंगे, अल्लाह को आप याद करेंगे, अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत करेंगे, तो अल्लाह वो मकाम अता फरमा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब अल्लाह मकाम अता करता है तो अब्दुल कादिर थे गौसे आजम हो गए, जब अल्लाह मकाम विलायत अता करता है मोइनुद्दीन थे गरीब नवाज हो गए, अल्लाह जब मकाम विलायत अता फरमाता है तो तेगे अली थे सरकारे सुरखाही हो गए, अल्लाह जब मकाम विलायत अता करता है तो यूसुफ अली थे सरकारे चांदपुर बनकर चमकने लगे। चमकना चाहते हैं तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अहद कर लें, उर्स में जाएंगे, उर्स मनाएंगे, शरीयत के मुताबिक हम उर्स मनाएंगे, तभी जाके बुजुर्गों के फ्यूज़ो बरक़ात से हम मालामाल होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला इस तकरीबात उर्स मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शरीयत के मुताबिक हमें उर्स पाक में जाने और शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।